अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के कारनामों को सलाम करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ख़वातीन की फलाह व बहबूद की पाबंद है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीमों का तज़किरा करते हुए कहा कि वो तमाम ख़वातीन के आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कारनामों को सलाम करते हैं और उनके समाज के लिए नागुज़ीर किरदार के लिए शुक्रगुजार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीमें ख़वातीन की सेहत और तालीमी हालत बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई है। ख़वातीन की तरक्की का हुकूमत का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़िल है। उन्होंने कहा कि हमारी मालियाती पॉलिसियों में महारत की तरक्की के इक़दामात और रुद्रा बैंक नारी शक्ति को हिंदुस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाएंगे। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के मुतालबात के दौरान हुकूमत ने आज लोकसभा में कहा कि वो ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के बारे में इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने याद दहानी की कि साबिक़ यूपीए हुकूमत इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की 10 साल तक कोशिश करके नाकाम रह चुकी है। उन्होंने कहा कि 2010 में ये बिल राज्यसभा में मंजूर हो गया था, लेकिन लोकसभा में रुक गया क्योंकि कई सियासी पार्टियां इसकी सख्ती से मुखालिफत कर रही थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस कानून की मंजूरी के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा माह दौरे सऊदी अरब से कबल वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब आदिल बिन अहमद अल जबीर ने उनसे मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि कलीदी शोबों जैसे तिजारत, सयानत और इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन में इजाफा किया जाना चाहिए। दोनों कायदीन ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के बारे में नज़रियात पर तबादला ख्याल किया। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, बरक़ी तोनाई और सयानती ताउन शामिल हैं। दोनों कायदीन ने इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गौर किया। वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान ने इत्तेफ़ाक़ किया कि दोनों ममालिक इस इलाक़े में अमन व इस्तेहकाम से मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा की मसरूफ़ तरीन सड़क पर आज एक शेर को आज़ादाना घूमते हुए देखा गया, जिसकी वजह ट्रैफिक जाम हो गई थी। ओहदेदारों ने यह मनाजिर ऑनलाइन तेज़ी से फैलने के बाद वाक़े की तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। तस्वीर और वीडियो में शेर को दोहा एक्सप्रेस वे पर कारों के दरमियान घूमते हुए दिखाया गया। यूट्यूब और ट्विटर पर 20 सेकंड का यह वीडियो फुटेज तेजी से फैल गया। शेर के सड़क पर घूमने की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह जाम रही। इसमें शेर पहले एक चलती ट्रक से सड़क पर कूदते हुए देखा गया। वज़ारत दाखिला ने ट्विटर पर यह बयान दिया कि वाक़यात की तहक़ीक़ात की जा रही है। ट्वीट में कहा गया है कि मुतल्लिक़ा हुक्काम मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में शेर दिखाई देने के आम रुझान का भी जायजा ले रहे हैं। ट्विटर पर कई लोगों ने बताया कि यह वाक़या आज सुबह पेश आया, लेकिन फौरी तौर पर इसकी तौसीक़ नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी की गई जिसमें यह दिखाया गया है कि शेर को पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ ये दावा किया गया है कि वो महफूज है, ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इस शेर के हकीकी मालिक कौन हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र हुकूमतों ने बैन रियासती आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुंबई में आज दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के चंद्रशेखर और देवेंद्र ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वजीर आबपाशी हरीश राव, रियासती वज़रा इंद्र किरण रेड्डी, जोगो रामना, हुकूमत के मुशीरान डी श्रीनिवास, आर विद्यासागर राव, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबपाशी एस ए जोशी, चीफ मिनिस्टर के एडिशनल सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल, स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी, महाराष्ट्र के वजीर आबपाशी गिरीश महाजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबपाशी सतीश और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। इस मुआहदे के तहत दोनों रियासतों के दरमियान आइंदा तामीर होने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए बैन रियासती बोर्ड के क़याम से इत्तेफाक किया गया। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में इस वक्त की हुकूमत से इस तरह का मुआहदा किया था। गोदावरी के पानी के इस्तेमाल से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक दोनों रियासतें प्रोजेक्ट्स की तामीर को यकीनी बनाएगी और इन पर बोर्ड निगरानी करेगा। दोनों रियासतों के दरमियान मुश्तरका तौर पर जिन प्रोजेक्ट्स की तामीर की तजवीज़ है, इनमें लैंडी प्रोजेक्ट, प्रणहिता प्रोजेक्ट, पेन गंगा पर 3 मुख्तलिफ बैरेजेस की तामीर और लीवर पेन गंगा प्रोजेक्ट शामिल हैं। तामीर के मौके पर दोनों रियासतों के दरमियान किसी तनाज़े या शुबहात की यकसोई मज़कूरा बोर्ड करेगा। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली ने आज एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ से दरख्वास्त की है कि पार्लियामेंट और रियासती मुक़न्नना में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के लिए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर की जाए। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासती चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐवान में ख़ुसूसी बयान दिया। बाद ज़िमन में एक करारदाद पेश की जिसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में कहा कि ये एक देरीना हल तलब मुतालबा है। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर हम मरकज़ से दरख्वास्त कर सकते हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात बिल वज़ा की जाए और ख़वातीन को इनका मुस्तहक़ा हक़ दिया जाए। आंध्र प्रदेश के वजीर समाजी भलाई रावेला किशोर बाबू ने कहा कि अगर इनका बेटा सुशील खातून को हरासानी के केस में खाती पाया जाता है तो वो इसको नहीं बख्शेंगे और यकीनन इसको अंजाम का सामना करना होगा। रियासती वजीर असेंबली में आज अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी की तरफ से इस मसले उठाए जाने पर बयान दे रहे थे।
انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاتون بھی میری بیٹی جیسی ہے۔ سشیل کے خلاف بنجر ہلز پولیس اسٹیشن میں درج کیے جانے کی اطلاع کے بعد انہوں نے ہی اپنے بیٹے کو پولیس میں خود سپردگی کی ہدایت دی تھی۔ اکبر الدین اویسی حملہ کیس کی سماعت کے دوران آج ایک گواہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا، جس کے نتیجے میں سرکاری وکیل نے اس پر جرح کی۔ گواہ استغاثہ عبدالقادر صالح بلے شرم نے اپنے بیان میں عدالت کو یہ بتایا کہ پولیس کو دیے گئے بیان میں اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اکبر الدین اویسی پر حملے کیس میں گرفتاری کے وقت محمد پہلوان نے اس کا موبائل فون 9391030634 استعمال کیا تھا، اور اس نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ ملزمین اس کے قریبی رشتہ دار ہونے کے سبب اپنے بیان سے منحرف ہو رہے ہیں۔ عبدالقادر صالح بلے شرم نے اپنے بیان میں یہ بھی واضح طور پر بتایا کہ بعض دستاویزات جنہیں شواہد کے طور پر پولیس نے عدالت میں داخل کیا ہے، اس پر موجود مہر اور دستخط کے بارے میں وہ لا علم ہیں اور دستاویزات محض فوٹو کاپی ہیں۔ انہوں نے 14 سال قبل ریلائنس موبائل فون کا کنیکشن حاصل کیا تھا اور بیرون ممالک روانہ ہونے سے قبل اپنے CDM میں موبائل فون کو قریبی رشتہ دار محمد بن صالح وہلان کے حوالے کیا تھا۔ سرکاری وکیل نے گواہ استغاثہ کو منحرف گواہ ہونے کا اعلان کیا۔ نامپلی کرمنل کورٹ کے 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج کے اجلاس پر روزانہ کی اساس پر جاری اکبر الدین اویسی حملہ کیس کی سماعت جاری ہے اور آج بھی مزید گواہوں کے بیانات قلمبند کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس نے تشدد سے متاثرہ خواتین اور بچوں کو تحفظ کی فراہمی کے لیے ایک امدادی مرکز بھروسہ کے قیام کا اعلان کیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر مہندر ریڈی نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف سطحوں پر متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے بھروسہ کی جانب سے پولیس طبی قانون اور استغاثہ خدمات، نفسیاتی علاج، راحت، امداد و بازآباد کاری کے ذریعے ضرورت کے مطابق ایک چھت تلے مربوط خدمات فراہم کی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ جنسی ہراسانی، جنسی حملوں، گھریلو تشدد، انسانی اسمگلنگ، خاندان کی عزت سے متعلق جرائم، تیزاب حملے اور مزاحمت کے سبب غیر ضروری پیچھا اٹھائے جانے جیسے واقعات سے متاثرہ خواتین اور بچیوں کے اس امدادی مرکز سے رجوع کیے جانے کی صورت میں تمام ضروری اور خصوصی خدمات فراہم کی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔